हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं हम वैल्यूज की, उसको बहुत बेसिक तरीके से हम जान लेंगे, क्योंकि हमें समझना जरूरी है कि मार्केट में प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे और कब चेंज हो जाती है। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि वैल्यू पे किसका किसका असर होता है। ठीक है, अब चलिए पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर चलते हैं हम। वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज एन अमाउंट ऑफ मनी विच कैन बी ऑब्टेन्ड एनी टाइम व्हेन अ प्रॉपर्टी इज पुट फॉर सेल। तो सबसे पहले वैल्यू का मतलब यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि वैल्यू क्या होता है। देखिए, जब कोई भी आपके पास प्रॉपर्टी हो, जब आप वो मार्केट में बेचने के लिए, सेल करने के लिए निकालते हो, तब उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ मनी उस प्रॉपर्टी के लिए मिल सकता है, वो अमाउंट ऑफ मनी इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये वैल्यू के कुछ गुणधर्म। वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए, वैल्यू जो है प्लेस टू प्लेस, लोकेशन बदल दिया तो वैल्यू चेंज हो जाती है, चाहे आपका प्रोडक्ट सेम भी क्यों ना हो। अगर आप एग्जांपल लोगे दूध का, देखिए हम गांव में खेती करते हैं, वहां पे जो भैंस ताजा ताजा दूध है एकदम, निकाल के आप डेयरी पे लेके जाओगे, मैक्सिमम 50 से 60 रुपया प्रति लीटर भाव मिलता है। ठीक है, उसमें सब कुछ ओरिजिनल दूध रहता है, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं। बट वही दूध उसी डेयरी से गांव से आता है शहर में। अगर शहर में आता है तो उसमें से पूरी की पूरी मलाई निकाली जाती है, पानी मिक्स किया जाता है, फिर भी उस दूध का जो भाव होता है ना, वही दूध हम यहाँ पे शहर में 100 रुपीज लीटर तक ले लेते हैं, 80 रुपीज लीटर तक ले लेते हैं, हालांकि क्वालिटी कुछ भी नहीं है उसमें। तो देखिए, प्लेस चेंज हो गया तो आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू भी चेंज होगा। आई बात समझ में? तो लोकेशन मैटर करता है, प्लेस कहाँ पे है आपकी प्रॉपर्टी, ये भी मैटर करता है। आई बात समझ में? चलते हैं तीसरे प्रॉपर्टी पे या कैरेक्टरिस्टिक्स पे। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब वैल्यू जो है डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स पे। कौन सा फैक्टर्स है उसको समझते हैं। पहला है लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितने दिन तक ये आपके साथ प्रॉपर्टी रहने वाली है, उसको लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं। कोई बिल्डिंग 50 साल तक चल रही है, कोई बिल्डिंग 100 साल तक चल रही है, तो 100 साल तक चलने वाली बिल्डिंग का ऑब्वियसली रेट जो वैल्यू जो है ज्यादा ही होगा। दूसरी चीज है लोकेशन। जैसे मैंने अभी दूध का आपको एग्जांपल दिया, मिल्क जो है गांव में एकदम देसी ओरिजिनल दूध, बट भाव 50 से 60। वही दूध शहर में आ जाता है, पूरा मलाई निचोड़ के जो भी देते हैं, उसका भाव 100 से 80 रुपये तक है। क्योंकि शहर और गांव में फर्क है। गांव में इजीली अवेलेबल आपको नेचुरल दूध मिलेगा तो भाव कम है उधर, और शहर में उसी दूध का भाव ज्यादा है। तो लोकेशन मैटर करता है। एज ऑफ प्रॉपर्टी, देखिए उस प्रॉपर्टी को यूज करके कितने दिन हो गए, उसको कंस्ट्रक्ट करके कितने दिन हो गए। अगर ज्यादा दिन हुए तो उसकी वैल्यू कम, अगर नया नया प्रॉपर्टी है तो उसका वैल्यू ज्यादा। फिर रिटर्न्स, जब आप उसको खरीद रहे हो फिर बाद में बेचोगे तो उससे आपको रिटर्न कितना मिलेगा, या फिर आपने खरीदा कोई फ्लैट तो उससे रेंट कितने मिलने वाले हैं, है ना। किसी एरिया में रेंट 15,000 है, किसी एरिया में रेंट 10,000 है, तो ऑब्वियसली जिस एरिया में 15,000 का रिटर्न आपको मिल रहा है वो रेंट पे देने के बाद उसकी वैल्यू भी तगड़ी होगी भाई साहब। डन। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी वैल्यू अफेक्टेड ड्यू टू वॉर, राइट्स, रिसेशन इन इकोनॉमी।
कहीं पे युद्ध चल रहा हो, दंगे फसाद हो रहे हो और उस एरिया में आपकी प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली वैसा वैल्यू कम हो जाएगी। फिफ्थ, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी रेज्ड बाय मेंटेनिंग इन गुड कंडीशन। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है बट बशर्त उसको मेंटेन अच्छे तरीके से करना होगा। टाइम टू टाइम कलर करवा दीजिए, कोई क्रैक विक वगैरह नहीं दिखना चाहिए स्ट्रक्चर पे, वैल्यू बढ़ेगी दोस्त आपके प्रॉपर्टी के। चलते आगे। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक, वैल्यू कैन बी क्लासिफाइड एज। अब वैल्यू को कई प्रकार हैं। पहला मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। अभी के लिए बस नाम याद रखिए, बाद में इनको डीप में देखने वाले हैं क्योंकि ये कैलकुलेट भी करना है और न्यूमेरिकल बहुत जल्द लोड हो रहा है। बस थ्योरी समझिए, उसके लिए जरूरी है थ्योरी समझना। चलते हैं सातवां और आखिरी पॉइंट इसका, वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी चेंजेस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वैल्यू चेंज होता है। तो ये कैसे काम करता है? देखिए, मार्केट में बहुत सारे फ्लैट्स सेल करने के लिए है, मतलब सप्लाई बहुत सारा है और डिमांड कम है, लेने वाले लोग कम है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। वहीं पे उल्टा हो जाए, फ्लैट्स बहुत कम है और उसको परचेस करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी की? बढ़ जाएगी। यही तो रूल है डिमांड एंड सप्लाई का। चलते हैं आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी पे। अब कौन से फैक्टर्स है? सीधा हेडलाइंस, ज्यादा इसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, अभी भी जो मैंने डिस्कस किया दोबारा नहीं करूंगा, वही पॉइंट है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन उतना ज्यादा उस प्रॉपर्टी का वैल्यू। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ गई, क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगा कि भाई साहब हमें भी फ्लैट चाहिए, हमें भी फ्लैट चाहिए, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ। कॉस्ट ऑफ लेबर, अगर लेबर ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बढ़ी तो वैल्यू बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ी मतलब क्या? अगर आपको वहां पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए स्टील सीमेंट ही महंगा मिल रहा है तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या हो जाएगी मार्केट में? बढ़ जाएगी प्रॉपर्टी के। दंगे फसाद हो रहे हो, वॉर चल रहा है, फ्लड आ रहा है उस एरिया में, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज रेगुलरली हो रही है, तो उस एरिया में प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन साइड यानी कम होती जाएगी। ठीक है। मोनोपोली ऑफ ए प्रॉपर्टी इन मार्केट, किसी गांव में होता है ना, कोई एक ही बंदा होता है साहूकार, वही जमीनें लेता जाता है, वही फ्लैट लेते जाता है। एक ही पार्टी है जो बहुत बड़ी है, तो वो क्या करता है, 10 रुपए की चीज कोई बाकी खरीद ना पाए इसके लिए 15 रुपए में भी ले लेता है। समझ रहे हो? किसी की जमीन बेचनी है तो 10 लोग जमा हो जाते हैं, 10 में से एक ही ऐसा है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, मोनोपोली, और 9 जन ऐसे कि जमते जमा करके ले सकते हैं। तो वो क्या करेगा, 10वां बोलेगा चलिए ये 10 बोल रहे हैं ना, मैं 15 रुपया देता हूँ, मुझे जमीन दे दो। आई बात समझ में? मोनोपोली बोलते हैं इसको, मोनोपोली। ठीक है। 8वां फैक्टर समझिए, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी कौन से लोकेशन पे है भाई साहब? हाईवे टच है, नियर बाय रेलवे स्टेशन है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा, स्टेशन से दूर है, हाईवे से भी बहुत दूर है, तो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू कम। 9वां, रिटर्न्स फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब देखिए, प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पे देते हो तो ज्यादा अर्निंग आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है उससे, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी। ज्यादा रेंट मिल रहा है, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी वैल्यू ज्यादा होगी। लाइफ एंड एज ऑफ बिल्डिंग, एज बढ़ेगी वैल्यू कम होगी। ठीक है। लाइफ ज्यादा होगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे पता है आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, बट इसके अलावा आपको और कुछ पॉइंट्स अगर यहाँ पे मेंशन करने तो कमेंट में आप जरूर बता सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।